नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर जूलॉजी का थर्ड सेमेस्टर एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री एग्जाम पेपर 2021। तो दोस्तों आइए देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में पूछे गए हैं और कोविड की वजह से इस एग्जाम पेपर में कुछ चेंज किया गया है, कुछ बदलाव किए गए हैं और कुछ चॉइसेस मिली है स्टूडेंट को, तो उसके बारे में भी हम स्पेशली डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं एनुअल एग्जामिनेशन पेपर 2021 जूलॉजी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री और ये लिखा हुआ है पेपर कोड यूनिफाइड सिलेबस। ये जो टाइमिंग है इस पेपर का वो 3 आवर्स लिखा गया है, लेकिन कोविड की वजह से ये पेपर 1.5 घंटे का हुआ था। और इसके बाद ये जो लिखा हुआ है मैक्सिमम मार्क्स 50। तो आइए देखते हैं। दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन, लगभग 5 सेक्शन में पेपर डिवाइड है। सेक्शन ए में शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 10 शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन 10 शॉर्ट क्वेश्चन में से सिर्फ 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। इस बार कोविड की वजह से ये चेंज किया गया। और दूसरा चेंज, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 8 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं। लगभग इस पेपर में 9 लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप करेंगे। तो आइए देखते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, नीचे की तरफ आप देखेंगे फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है बोहर इफेक्ट, 2 नंबर के लिए आपसे पूछा गया है और इसको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में भी निशान लगाया था, तो आई होप आपने इसको प्रिपेयर किया हो। नंबर सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, श्वसन नियंत्रण क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है डॉर्फिज्म क्या होता है, व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है और ये कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। लगभग इनमें से 8 या 9 क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी निशान लगाए हुए थे और वो क्वेश्चन सभी के सभी आए हुए हैं, तो इनको आपने आई होप आपने कवर किया हो। हालांकि 5 क्वेश्चन इसमें स्टूडेंट को करना था कोविड की वजह से, तो आई होप सभी स्टूडेंट ने 5 क्वेश्चन तो डेफिनेटली कर लिए होंगे। रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज स्टूपिड मसल्स क्या है, रेखित पेशियां क्या होती हैं, कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है, ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ मेमेलियन नर्व सेल्स, स्तनधारी की कोशिका का नामांकन चित्र बनाइए। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन को एंजाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है और लगभग हर साल इसको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। तो 2-2 नंबर के लिए आपने यहाँ पर देखा कि लगभग सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं। तो इसके बाद सेक्शन ए का जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है यानी कि 10वां क्वेश्चन उसमें पूछा गया है, ऊपर की तरफ आप देखेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स के क्या कार्य हैं। तो ये क्वेश्चन भी डेफिनेटली स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया होगा। तो काफी इजी क्वेश्चंस थे, 10 में से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, जो कि स्टूडेंट ने अटेम्प्ट डेफिनेटली किए होंगे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलें तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको लगभग 8 या 9 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं कोविड की वजह से। नॉर्मल ऐसा होता है, नॉर्मल आपको 4 सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, बट यहाँ पर आपको चॉइसेस मिली है। तो चॉइसेस का फायदा डेफिनेटली स्टूडेंट ने उठाया होगा। 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपने कवर किया होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है सेक्शन बी में, वो पूछा गया है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड इट्स हार्मोनल कंट्रोल इन मैमल्स। तो आप देख सकते हैं इच सेक्शन कंटेन 2 क्वेश्चन। जनरली अगर आप पेपर के इंस्ट्रक्शन को पढ़ें तो इसमें लिखा गया है कि हर सेक्शन में 2 क्वेश्चन है जिनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है, बट कोविड की वजह से थोड़ी सी आपको चॉइसेस मिली थी कि आपको सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है स्तनधारियों में पाचन की क्रियाविधि तथा इसके हार्मोन द्वारा किए गए जो नियंत्रण है, जो कंट्रोल है, उसका वर्णन कीजिए। इसके बाद दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है डिस्क्राइब द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्लड एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ब्लड इन डिटेल। रक्त के विभिन्न घटकों का वर्णन तथा रक्त के कार्यों का विस्तार में वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी रिपीटेड क्वेश्चन है। और सेक्शन सी में अगर आप 4th क्वेश्चन देखें तो व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यूरिन का केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक संगठन पूछा गया है। डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, बस अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, अलग अलग टाइप से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है डिस्क्राइब इन डिटेल द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक लॉन्ग, और आगे भी देखते हैं हम। इसके आगे सेक्शन डी में क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड इन डिटेल। तो काफी इजी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। और इसके ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन इन होम्योथर्म्स एनिमल। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 ज्यादा इजी रहेगा स्टूडेंट के लिए। और इसके बाद सेक्शन ई में 8वां क्वेश्चन पूछा गया है गिव ए डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन गिविंग सूटेबल एग्जांपल ऑफ इच टाइप। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है और देखते हैं इसके ऑप्शनल में आपसे क्या पूछा गया है। तो ऑप्शन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है व्हाट आर एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म बाय लॉक एंड की थ्योरी विच फैक्टर अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। तो डेफिनेटली बायोकेमिस्ट्री में
एंजाइम या प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चंस तो हर साल आते ही रहते हैं। तो ये थे दोस्तों इस एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस, ये था क्वेश्चन नंबर 9। तो आई थिंक आपने डेफिनेटली 2 क्वेश्चन, इस 9 में से 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली अटेम्प्ट किए ही होंगे। और सभी का एग्जाम पेपर मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट से पूछा तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा गया, और आपने जो भी बताया था वो सब का सब इसमें रिपीट हुआ है।